इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। अकबर बीरबल स्टोरी। अकबर बीरबल की कहानी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ वेरी रिच मर्चेंट। देयर लिव्ड, रहता था, अ वेरी रिच, एक बहुत अमीर, मर्चेंट, व्यापारी। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। इन आगरा, इन आगरा, आगरा में। वन डे, वन डे, एक दिन। अ बर्गलरी टूक प्लेस, अ बर्गलरी, एक सेंधमारी, टूक प्लेस, हुई। टूक प्लेस टेक प्लेस से बना है जिसका मतलब होता है घटित होना या फिर होना। बर्गलरी का मतलब होता है सेंधमारी। एक सेंधमारी हुई इन हिज हाउस, इन हिज हाउस, उसके घर में। द मर्चेंट सस्पेक्टेड, द मर्चेंट सस्पेक्टेड, व्यापारी को शक हुआ। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, सस्पेक्टेड है तो शक हुआ। वन ऑफ हिज न्यूमरस सर्वेंट्स, वन ऑफ हिज न्यूमरस सर्वेंट्स, उसके कई नौकरों में से एक। वन ऑफ हिज का मतलब है किसी एक, न्यूमरस सर्वेंट्स बहुत से नौकरों में। बट, लेकिन, ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। नो का मतलब होता है जानना, डिड नॉट नो है तो नहीं जानता था। हु द थीफ वॉज, हु द थीफ वॉज, कि चोर कौन था। थीफ का मतलब होता है चोर, वॉज था, हु का मतलब यहां पर होगा कौन। सो, इसलिए, ही वेंट, ही वेंट, वह गया। टू बीरबल, टू बीरबल, बीरबल के पास। एंड आस्क्ड फॉर, एंड आस्क्ड फॉर, और मांगी। हिज हेल्प, हिज हेल्प, उसकी मदद। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, आस्क्ड फॉर है तो मांगी, हेल्प मदद। बीरबल हर्ड, बीरबल हर्ड, बीरबल ने सुना। द मर्चेंट्स प्रॉब्लम, द मर्चेंट्स प्रॉब्लम, व्यापारी की समस्या को। एंड वेंट, एंड वेंट, और गए। टू हिज हाउस, टू हिज हाउस, उसके घर। देयर, वहां पर। बीरबल कॉल्ड, बीरबल कॉल्ड, बीरबल ने बुलाया। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर पुकारना। बीरबल कॉल्ड है तो बीरबल ने बुलाया। ऑल द सर्वेंट्स, ऑल द सर्वेंट्स, सभी नौकरों को। एंड स्पोक टू देम, एंड, और, स्पोक, बोला, टू देम, टू देम, उनसे। स्पोक स्पीक का सेकेंड फॉर्म है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पोक है तो बोला। यू ऑल नो, यू ऑल नो,
तुम सभी जानते हो अबाउट द बर्गलरी, अबाउट द बर्गलरी, सेंधमारी के बारे में। बर्गलरी का मतलब होता है सेंधमारी, यानी जब घर की दीवारों को तोड़कर चोरी की जाती है उसे बर्गलरी कहते हैं। दैट टूक प्लेस हियर, दैट टूक प्लेस हियर, जो यहाँ पर हुई थी। इफ, अगर, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, तुम में से कोई, अगर तुम में से कोई, हैज कमिटेड, हैज कमिटेड, किया है, द क्राइम, द क्राइम, इस अपराध को। कमिट का मतलब होता है अपराध करना, यहाँ पर कमिट द क्राइम है तो इसका भी मतलब होगा अपराध किया है। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, आगे आओ, एंड एडमिट इट नाउ, एंड और एडमिट इट नाउ, अब इसे मान लो। एडमिट का मतलब होता है मानना या फिर स्वीकार करना, इट इसे, नाउ अब। यू विल बी फॉरगिवेन, यू विल बी फॉर गिवेन, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। बट, लेकिन, नो बडी केम फॉरवर्ड, नो बडी केम फॉरवर्ड, कोई भी आगे नहीं आया। फॉरवर्ड का मतलब है आगे, केम आया, नो बडी कोई भी नहीं। देन, फिर, बीरबल केम अप, बीरबल केम अप, बीरबल आए, विथ अ क्लेवर प्लान, विथ अ क्लेवर प्लान, एक चालाक योजना के साथ। क्लेवर का मतलब है चालाक, प्लान योजना। ही गेव, ही गेव, उन्होंने दिया, ईच सर्वेंट, ईच सर्वेंट, प्रत्येक नौकर को, अ स्टिक, अ स्टिक, एक छड़ी, एंड आस्क हिम टू कीप, एंड आस्क्ड हिम टू कीप, और रखने के लिए कहा, इट, इसे, केयरफुली, केयरफुली, संभाल कर। केयरफुली का मतलब है यहाँ पर संभाल कर। ध्यान दीजिएगा, ये आस्क के बाद ये टू है, आस्क के बाद टू होता है तो उसका मतलब होता है कहना, कीप का मतलब होता है रखना। ही सेड, ही सेड, उन्होंने कहा, टू देम, टू देम, उनसे, यानी चोरों से। द स्टिक्स गिवेन टू यू, द स्टिक्स, ये छड़ियाँ, गिवेन टू यू, जो तुम्हें दी गई हैं, आर, हैं, ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, बराबर की लंबाई की। इक्वल का मतलब है बराबर, लेंथ लंबाई। दे हैव मैजिकल पावर्स, दे हैव मैजिकल पावर्स, इसमें जादुई शक्तियां हैं। मैजिकल का मतलब है जादुई, पावर्स शक्तियां। द स्टिक, द स्टिक, ये छड़ी, केप्ट बाय द थीफ, केप्ट बाय द थीफ, चोर द्वारा रखी गई, विल ग्रो, विल ग्रो, बढ़ जाएगी। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, विल ग्रो है तो बढ़ जाएगी। 2 इंचेस लॉन्गर, 2 इंचेस लॉन्गर, 2 इंच और लंबी। बाय टुमारो, बाय
टुमारो, कल तक। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, बाई तक। नाउ, अब द सर्वेंट, वो नौकर, हु हैड कमिटेड, जिसने किया था, द थेफ्ट, चोरी। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। वॉज वेरी वरीड, बहुत चिंतित हुआ या फिर बहुत चिंतित था। ही कुड नॉट स्लीप वेल, ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो सका, वेल, अच्छे से, दैट नाइट, उस रात। ही न्यू दैट, वह जानता था कि, ही वुड गेट कॉट, वह पकड़ लिया जाएगा। एज हिज स्टिक, जैसे ही उसकी छड़ी, वुड ग्रो, बढ़ेगी। 2 इंचेस लॉन्गर, 2 इंचेस लॉन्गर, 2 इंच लंबी। देन बिफोर, पहले की तुलना में। वह जानता था कि वह पकड़ लिया जाएगा जैसे ही उसकी छड़ी 2 इंच बढ़ेगी पहले की तुलना में। देन, फिर, एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार, स्ट्रक हिम, उसे आया। आइडिया का मतलब है विचार, स्ट्रक हिम, उसे आया। ही गॉट अप, वह उठा। एंड कट, और काट दिया। हिज स्टिक, अपनी छड़ी। 2 इंचेस शॉर्ट, 2 इंचेस शॉर्ट, 2 इंच छोटी। शॉर्ट का मतलब है छोटी। थिंकिंग दैट, सोचते हुए कि, इफ द स्टिक ग्रीव, अगर छड़ी बढ़ी। इट वुड रिमेन, यह रहेगी। द सेम लेंथ, उसी लंबाई की। एज दोज ऑफ द अदर्स, जैसे कि दूसरों की है। With a sigh of relief, चैन की सांस के साथ। He went off, वह गया। To sleep, सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। बीरबल रिटर्न्ड, बीरबल वापस आए। टू द मर्चेंट्स हाउस, व्यापारी के घर। ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया। ऑल द सर्वेंट्स, सभी नौकरों को। एंड आस्क्ड देम टू
and asked them to bring, और लाने के लिए कहा। bring का मतलब होता है लाना, ask to का मतलब है कहा। their sticks, their sticks, अपनी अपनी छड़ियां, with them, with them, अपने साथ, अपने अपनी छड़ियां अपने साथ लाने के लिए बीरबल ने कहा। द सर्वेंट्स ओबेड हिम, द सर्वेंट्स ओबेड हिम, नौकरों ने उनकी आज्ञा मानी। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, ओबेड है तो आज्ञा मानी, हिम उनकी। आफ्टर ग्लांसिंग, आफ्टर ग्लांसिंग, देखने के बाद। एट देयर स्टिक्स, एट देयर स्टिक्स, उनकी छड़ियां या फिर उनकी छड़ियों को देखने के बाद। ही पुल्ड आउट, ही पुल्ड आउट, उन्होंने खींच लिया। द कल्प्रिट, द कल्प्रिट, उस दोषी को। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। एंड सेड, एंड सेड, और कहा। टू द मर्चेंट्स, द मर्चेंट्स, उस व्यापारी से, और उस व्यापारी से कहा। हियर इज योर थीफ, हियर इज योर थीफ, आपका चोर यहां है। द सर्वेंट फेल, द सर्वेंट फेल, नौकर गिर गया। एट बीरबल्स फीट, एट बीरबल्स फीट, बीरबल के कदमों में। एंड बेग्ड फॉर, एंड बेग्ड फॉर, और गिड़गिड़ाने लगा। बेग का मतलब होता है आग्रह करना, निवेदन करना या फिर गिड़गिड़ाना। बेग्ड फॉर है तो वो गिड़गिड़ाने लगा। हिज फॉरगिवनेस, अपनी क्षमा के लिए। फॉरगिवनेस का मतलब है क्षमा या फिर माफी। द मर्चेंट थैंक्ड बीरबल, द मर्चेंट, उस व्यापारी ने। थैंक्ड, शुक्रिया अदा किया। बीरबल, बीरबल का। एंड आस्क हिम, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा। इफ द स्टिक वॉज रियली मैजिकल, इफ द स्टिक, क्या वो छड़ी। वॉज रियली मैजिकल, वास्तव में जादुई थी। मैजिकल का मतलब है जादुई, रियली वास्तव में। एंड हैड ग्रोन, एंड हैड ग्रोन, और बढ़ गई थी। 2 इंचेस लॉन्गर, 2 इंचेस लॉन्गर, 2 इंच लंबी। बीरबल लाफ्ड, बीरबल लाफ्ड, बीरबल हंसे। एंड सेड, एंड सेड, और कहा। ओह, अरे, दोज वर जस्ट ऑर्डिनरी स्टिक्स, दोज वर, वो थी। जस्ट ऑर्डिनरी स्टिक्स, साधारण छड़ियां, वो सिर्फ साधारण छड़ियां थीं। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। बट, लेकिन, द थीफ वॉज स्केयर्ड, द थीफ वॉज स्केयर्ड, लेकिन चोर डर गया था। दैट, कि हिज स्टिक,
हिज स्टिक, उसकी छड़ी, वुड ग्रो लॉन्गर, वुड ग्रो लॉन्गर, लंबी हो जाएगी। सो इसलिए ही कट इट, ही कट इट, उसने इसे काट दिया। एंड और हिज स्टिक, हिज स्टिक, उसकी छड़ी, बिकेम शॉर्टर, बिकेम शॉर्टर, छोटी हो गई। देन द रेस्ट, देन द रेस्ट, दूसरों की तुलना में। रेस्ट का मतलब है यहां पर दूसरों की, देन तुलना में। सो आई लुक्ड फॉर, सो इस तरह, आई लुक्ड फॉर, मैंने ढूंढा। द मैन, द मैन, उस आदमी को। विथ द शॉर्टर स्टिक, विथ द शॉर्टर स्टिक, छोटी छड़ी वाला, इसलिए मैंने छोटी छड़ी वाला आदमी ढूंढा। दस, इस तरह। बीरबल हेल्प्ड, बीरबल हेल्प्ड, बीरबल ने मदद की। टू कैच द थीफ, टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने में। द मर्चेंट एंड द सर्वेंट्स, द मर्चेंट, व्यापारी ने। एंड द सर्वेंट्स, और नौकरों ने। प्रेज्ड बीरबल्स इंटेलिजेंस, प्रेज्ड, प्रशंसा की। बीरबल्स इंटेलिजेंस, बीरबल की समझदारी की। इंटेलिजेंस का मतलब यहां पर होगा समझदारी। इस तरह व्यापारी और उसके नौकरों ने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। प्रेज्ड है तो प्रशंसा की। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।